हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप पेट्रोल पंप पे गाड़ी में या बाइक में या किसी भी चीज़ में तेल जब लेने जाते हैं तो किस तरीके से पेट्रोल जो है या डीजल जो है चोरी होता है, इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, दो तरीके से पेट्रोल और डीजल चोरी होता है। पहला इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा की गई कारनामे, जैसे डाटा फीडिंग करवाना, कोई इंजीनियर को बुला करके, और पेट्रोल पंप के जो सिस्टम है उसमें डाटा फीडिंग कराना, फिक्स अमाउंट जो फीडिंग कराना, जिससे यह होगा कि आप जब भी तेल डलवाने जाएंगे 200, 400, 500 या 1000 रुपये की, या 2-4 लीटर 10 लीटर जितने के भी आप तेल डलवाएंगे, तो उस हिसाब से उस कंप्यूटर में, उस सिस्टम में इंजीनियर के द्वारा उसमें डाटा सेट किया जाता है। और आप जब भी तेल लेने जाते हैं तो आपके जो तेल है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब कि आप अगर 1 लीटर तेल लेते हैं तो 1 लीटर में से 10 ग्राम या 15 ग्राम जो है पेट्रोल जो है कम मिलेगा। और अगर ऐसे ही 50 लीटर तेल लेते हैं तो उसमें आपको जो है आधा लीटर 1 लीटर कम मिल जाए, और 50 लीटर तेल में आधा लीटर 1 लीटर कोई मायने भी नहीं होता और कोई अंदाजा भी उतना नहीं लगा सकता। तो ऐसे ही पेट्रोल पंप में इंटरनली चोरी होता है, जो पेट्रोल पंप के मालिकों द्वारा ये किया जाता है कारनामा। दूसरा एक्सटर्नली चोरी, यानी कि गाड़ी में आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल डलवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे स्टाफ होते हैं जो पेट्रोल जो है आपको गाड़ी में फिलिंग करते हैं। तो वहाँ पे जो ये होता है कि आप अगर बोल देते हैं उनको कि 500 या 1000 या 2000 की, जितना क्यों भी बोलते हैं पेट्रोल फिलिंग कर दीजिए, और आप मीटर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आप ये करते हैं कि आप मीटर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और वहीं पे हो जाती है आपके साथ चोरी। दूसरा चीज, अगर आप कहीं से आ रहे हैं रास्ते से और आप वहाँ पे डायरेक्ट गए पेट्रोल पंप पे, और बिना मीटर देखे और आप कोई बातें में उलझ गए, या बिना मीटर देखे आप बोल दिए कि 400, 300, 500 रुपये के तेल डाल देने के लिए, आपके जो पहले बंदा जो था वो 100 रुपये की तेल एग्जाम्पल के लिए वो डलवा कर गया, और वहाँ पे जो क्या हुआ कि आप, वो बंदा 100 रुपये की तेल डलवा कर चला गया और आप आए डलवाने के लिए, आपने बोला कि 500 रुपये की तेल डाल दो। अब 500 रुपये की तेल आपने बोल दिया, 100 रुपये के अगला बंदा, यानी कि आपसे जो पहले कोई बंदा आया था वो 100 रुपये की तेल डलवा के लेके चला गया, और आप आए तो बोले 500 रुपये की तेल डाल दो। जब आप बोले 500 रुपये की तेल डाल दो और आप मीटर की तरफ ध्यान नहीं दिए, नोजल की तरफ ध्यान नहीं दिए, तो वो क्या करेगा कि जो 100 रुपये की जो तेल डाला था वहीं से वो स्टार्ट कर देगा मीटर को चलाना, यानी कि वहीं से वो स्टार्ट कर देगा, या आपके जो है दिखाने के लिए जो बटन होता है वहाँ पे दबाने लगेगा झूठ मूठ की, कि इससे भी आपको अंदाज़ा लग सके कि सही डाला है तेल। पर वहाँ पे क्या होता है कि जो 100 रुपये की जो तेल डलवा के गया था वो बंदा, अब वो क्या होता है कि 100 रुपये से स्टार्ट कर देता है, 400 रुपये की तेल और डाल देता है, यानी कि टोटल हो गया 500 रुपये की। और आपको लगेगा कि हाँ, हमारे गाड़ी में जो 500 रुपये की तो तेल डल गई, लेकिन आपकी गाड़ी में जो है 500 रुपये की तेल नहीं डली। आपकी गाड़ी में जो है 400 रुपये की तेल डली है, और 100 रुपये की जो तेल कोई और डलवा के चला गया। तो इस तरीके से आप 100 रुपया यहाँ पे जो मतलब आपके पैकेट से गया, और जो है 500 रुपये की जैसे बोले हैं, तो वहाँ पे जो है अगर डाटा फीडिंग हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पे जो है 100 रुपये की 500 रुपये के तेल डलवाए तो 500 में भी आपको कम मिला, यानी कि 200 ग्राम या 50 ग्राम या 100 ग्राम कम मिला। तो यहाँ पे आपको दो तरीकों से नुकसान उठाना पड़ा अगर कोई पेट्रोल पंप पे ऐसा होता है। तो बहुत सारे पेट्रोल पंप है जैसे कि वहाँ पे ये सब काम नहीं होते हैं, वहाँ पे ये सब नहीं करते हैं लोग, लेकिन जो कुछ पेट्रोल पंप्स है 10%, 15% पेट्रोल पंप कुछ ऐसा है हर इलाके में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये काम जो है स्टार्ट है, चलता है और लोग करते हैं। और आपको जो स्टाफ होते हैं जो तेल वहाँ पे डालते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनमें 10,000, 15,000, 12,000, और जो है ऐसे ही कमा के, ऐसे ही यानी कि चोरी से कमा करके वो एक दिन के 2,000, 3,000, 5,000 रुपये वो कमा लेते हैं, और आपको फीलिंग भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता है। तो दो तरीके से बता दिए चोरी। पहला इंटरनली, यानी कि जो पेट्रोल पंप के मालिक के द्वारा की गए कारनामे, जैसे डाटा फीडिंग। दूसरा फिक्स अमाउंट फीडिंग,
ये इंजीनियरिंग के द्वारा जो है फिट करवाया जाता है, सेट करवाया जाता है सिस्टम। तो अब इससे बचा कैसे जाए? अगर आप जब भी तेल डलवाने जाते हैं तो इस चीज़ों से कैसे बचा जाए, जिससे आप जब तेल डलवाएंगे तो आपको जो है प्रॉपर और सही मात्रा में सही तेल आपको मिले, और जितना का आप डलवाएं उतना का ही मिले, कम ना मिले। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ यानी कि फिक्स अमाउंट का तेल कभी ना डलवाएं। ये मत बोले कि 220 का डाल दीजिए, 350 का डाल दीजिए या 400-500 रुपए की। इस तरीके से जो है फिक्स अमाउंट के तेल ना डलवाएं। दूसरा चीज़, जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं तेल डलवाने के लिए तो सबसे पहले मीटर को 0 पे ही करके तेल डलवाएं, और मीटर की तरफ ध्यान देते ही रहें जब तक कि वो 0 से स्टार्ट ना हो जाए। पेट्रोल पंप के जो नोजल होता है, जब आपके गाड़ी में, बाइक में, जो टंकी में तेल डालने के लिए लगाते हैं तो जो नोजल जो है बार बार ऐसे दबाते हैं, कभी खोलते हैं, कभी दबाते हैं, तो कभी खोलते हैं। तो इस तरीके से भी आपके जो कार में जो है पेट्रोल है या गाड़ी में पेट्रोल जो है वो कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे भी जो है आपके गाड़ी में अगर 5 लीटर डलवाते हैं तो 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरीके से जो है कम जाएगी। तो उनको जब भी जाएं डलवाने के लिए तो उनको बोलें कि एक बार ऐसे प्रेस कर दें और रख दें। पहला, फिक्स अमाउंट से तेल कभी ना डलवाएं। दूसरा, ओल्ड मीटर पे ध्यान दें हमेशा। तीसरा, मीटर की तरफ हमेशा ध्यान दें जब भी आपके गाड़ी में, बाइक में तेल डल रहा है। चौथा, आप मीटर को 0 करवा के ही तेल डलवाएं। पांचवा, आप जब भी पेट्रोल पंप पे आते हैं तो सबसे पहले देख लें कि कोई 100 रुपये या 200 रुपये की जो है रीडिंग चला तो नहीं है। अगर चला है तो उसको 0 करवा के ही तेल डलवाएं। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप जो है पेट्रोल जो है चोरी होने से बचा सकते हैं।